Assalamualaikum everyone and welcome back to CS Latif's Academy। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे उनमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, डेस्कटॉप, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप, स्ट्रक्चर ऑफ अ विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मेन प्रोग्राम्स इनसाइड विंडोज, फाइल्स, सम इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट कीज एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एक प्रोप्राइटरी और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि ये एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो सोर्स कोड है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब आपको इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। लाइक आप आइकन्स या फिर मेन्यूज में से सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस। तो आप माउस या फिर कीबोर्ड के थ्रू इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को 1985 में रिलीज किया गया। इससे पहले 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS बनाया था। तो MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन वो एक कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब आपको उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कमांड्स लिखनी पड़ती थी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था वो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। 1984 में एप्पल ने मैक OS इंट्रोड्यूस किया था। तो उसी के रेस्पॉन्स में माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रिलीज किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन था, उसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 कहते हैं। उसके बाद 2.0 आया, 2.1 आया, ऐसे ही 3.012 ऐसे ही आए। लेकिन 3 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जो नेमिंग है उसको चेंज किया। फिर उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नए वर्जन्स को डिफरेंट तरीके से नेमिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो अब हम कुछ डिफरेंट वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने ओवर द इयर्स रिलीज किए हैं। तो फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95। विंडोज 95 1995 में रिलीज किया गया, 24 अगस्त 1995 में। ये विंडोज की 9X फैमिली का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। 9X मतलब विंडोज ने ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.0 के बाद विंडोज को ईयर के हिसाब से नाम देना शुरू कर दिया। तो जो 90s में ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिलीज हुए 3 थे, विंडोज 95, विंडोज 98 और उसके बाद एक 2000 में आया जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ME कहते हैं, मिलेनियम एडिशन। इन तीनों को हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 9X कहते हैं। तो इस 9X फैमिली का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज 95 था। तो 95 विंडोज का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें स्टार्ट बटन, टास्क बार, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर और स्टार्ट मेन्यू जैसे ऑप्शंस थे। सो स्टार्ट बटन आपके बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे होता है और ऐसे ही टास्क बार जो नीचे यहाँ पे आपको दिखता है जिसमें आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के आइकन्स दिखते हैं। ऐसे ही विंडोज एक्सप्लोरर और स्टार्ट मेन्यू है। ये चीजें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 में। तो ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब इसको ऐसी मशीन्स पे चलाया जा सकता था जो 32 बिट प्रोसेसर बेस्ड मशीन्स थी। तो 16 बिट के ऊपर भी ये चलता था। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड था। मतलब इसको इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बनाया गया था, सिंगल यूजर सिस्टम्स के लिए बनाया गया था। और ये FAT32 फाइल सिस्टम या मल्टी डिस्प्ले, वेब टीवी और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता था। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये 9X फैमिली का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट इज विंडोज 98। ये 9X फैमिली का दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम था। 1998 में रिलीज हुआ। इसमें 2 वर्जन थे। जो पहला वर्जन था उसमें बहुत सारे बग्स थे। फिर जो दूसरा वर्जन आया उसमें उन बग्स को रिमूव किया गया और जो दूसरा वर्जन था वो एक बेटर वर्जन था एज कंपेयर टू द फर्स्ट वर्जन। अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो WDM इंट्रोड्यूस हुआ इसमें। WDM स्टैंड फॉर विंडोज ड्राइवर मॉडल। इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे 95 या विंडोज 1.0 या 2.0 उनमें VXT होता था, लेकिन विंडोज 98 में विंडोज ड्राइवर मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें विंडोज ड्राइवर मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ और ये सपोर्ट करने लगा USB और DVD जैसी पेरिफेरल डिवाइसेस को। तो विंडोज 98 के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो WDM को सपोर्ट करता था और जो USB और DVD जैसी पेरिफेरल डिवाइसेस को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट विंडोज NT है। विंडोज 95 और 98 ये दोनों इंडिविजुअल यूजर्स के लिए थे, लेकिन NT जो था ये सर्वर्स के लिए था। मतलब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था ये 1993 में रिलीज हुआ और इसके 3-4 वर्जन आए, लाइक 3.1, 3.5, 3.51। ऐसी इसका जो फाइनल वर्जन है विंडोज NT 4.0 ये 1996 में रिलीज हुआ और ये इस NT सीरीज का फाइनल वर्जन था। एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर
ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसको ऐसी एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया जहां पे एक सिस्टम के साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो पाए। तो ये सर्वर्स के लिए बनाया गया था, बिजनेसेस के लिए बनाया गया था जहां पे एक ही सिस्टम के साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हो। लेकिन 95 और 98 ये इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बनाया गया था। ये भी 32 बिट सिस्टम्स के लिए बनाया गया था और ये विंडोज का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाइब्रिड कर्नल पे बेस्ड था। तो हाइब्रिड कर्नल क्या होता है? जब मैंने कर्नल पढ़ाया था तो कर्नल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल। वो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो हाइब्रिड कर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। तो जो पहला हाइब्रिड कर्नल बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज एनटी था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका विंडोज एमई है। विंडोज एमई स्टैंड्स फॉर विंडोज मिलेनियम एडिशन। ये 2000 में रिलीज हुआ। तो ये 9X फैमिली का फाइनल वर्जन था। पहला 95 था, 98 था, उसके बाद विंडोज एमई था। विंडोज एमई 9X फैमिली में काउंट होता है। ये होम पीसी यूजर्स के लिए टारगेट किया गया था और इसमें कुछ एप्लीकेशंस लाइक विंडोज मूवी मेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती थी। ये विंडोज 9X फैमिली का थर्ड और फाइनल प्रोडक्ट था, ये ऑलरेडी मैंने बताया। और इसमें 64 MB से लेके 4 GB तक इंटरनल स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी को सपोर्ट करता था। इसमें मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब आप डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू इसके साथ इंटरेक्ट कर पाते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज का जिसमें पहली बार मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एमई। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एमई के बारे में, ये 9X फैमिली का फाइनल प्रोडक्ट था या फिर फाइनल वर्जन था और इसमें मल्टी यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट इज विंडोज 2000। तो विंडोज 2000 ये भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। विंडोज एनटी का आप मान सकते हो ये सक्सेसर है। विंडोज एमई 98 और 95 ये तीन इंडिविजुअल या फिर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन एनटी और 2000 ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसमें 4 वर्जन आते थे, विंडोज 2000 प्रोफेशनल, सर्वर, एडवांस सर्वर और डेटा सेंटर सर्वर। नेक्स्ट इज विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी विंडोज एमई के बाद आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसको 25 अक्टूबर 2001 को रिलीज किया गया। ये विंडोज एमई का सक्सेसर है और इसके दो एडिशन या फिर वर्जन आते हैं, विंडोज एक्सपी होम एडिशन और विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। ये 64 बिट प्रोसेसर्स के लिए था। इससे पहले जितने भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए थे, लेकिन जो विंडोज एक्सपी था ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 64 बिट मशीन्स या फिर प्रोसेसर्स के लिए बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये याद रखनी है कि ये विंडोज एमई का सक्सेसर था और ये 64 बिट प्रोसेसर्स के लिए बनाए जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट इज विंडोज विस्टा। ये 2006 में रिलीज हुआ। विंडोज विस्टा विंडोज एक्सपी के बाद आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स थी, लाइक यूजर इंटरफेस को थोड़ा इंप्रूव किया गया था और सिक्योरिटी फीचर्स को भी थोड़ा बहुत इंप्रूव किया गया था। नेक्स्ट इज विंडोज 7। विंडोज 7 को 2009 में रिलीज किया गया, 22 अक्टूबर 2009। ये विंडोज एक्सपी के बाद आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज मूवी मेकर या फिर विंडोज मेल जो इससे पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ये दो सॉफ्टवेयर उनके साथ आते थे, लेकिन विंडोज 7 में ये इंक्लूडेड नहीं थे। ये भी 64 बिट प्रोसेसर्स के लिए बनाया गया था और इसमें कुछ फैसिलिटीज लाइक टच, स्पीच और हैंड रिकॉग्निशन जैसी फीचर्स प्रोवाइड ये करता था। इसमें मल्टीमीडिया प्लेबैक फीचर भी आता था, मतलब आप वीडियोस या फिर ऑडियोज को बैकग्राउंड में चला सकते थे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये विंडोज एक्सपी के बाद आया था और इसमें विंडोज मूवी मेकर या फिर विंडोज मेल नहीं आते थे, उनको ड्रॉप किया गया और टच, स्पीच और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशंस को सबसे पहले विंडोज 7 में इंट्रोड्यूस किया गया। और एक चीज यहाँ पे है कि विंडोज बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क भी इसमें इंक्लूडेड था, मतलब अब अगर आपके लैपटॉप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर या कोई और बायोमेट्रिक सेंसर होगा तो ये विंडोज 7 उसको सपोर्ट करता था। नेक्स्ट इज विंडोज 8। विंडोज 8 इसको 2012 में रिलीज किया गया। ये भी पर्सनल सिस्टम्स के लिए बनाया गया था, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था ये भी। इसमें कुछ फीचर्स थे लाइक ये भी 64 बिट सीपीयूज के लिए बनाया गया था। इसमें एक चीज थी कि जो स्टार्ट बटन आपके यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में आता है विंडोज 7 और विंडोज 10 में, उसको ड्रॉप किया गया। विंडोज 8 में आपको यहाँ पे वो स्टार्ट बटन नहीं मिलता है और USB 3.0 और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को ये सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है, एक तो ये है कि स्टार्ट बटन को रिमूव किया गया था विंडोज 8 में और USB 3.0 और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फीचर्स को ये सपोर्ट करता था। नेक्स्ट इज विंडोज 10। इसको 2015 में रिलीज किया गया और यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है उसको वापस फिर से लाया गया और ये मल्टीपल डेस्कटॉप्स को सपोर्ट करता है। और कोर्टाना जो कि पर्सनल असिस्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे गूगल का गूगल असिस्टेंट या फिर एप्पल का सीरी आता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, वो भी विंडोज 10 में इंट्रोड्यूस किया गया। विंडोज 11 अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो विंडोज 10 का जो सपोर्ट है उसको एंड करने वाले हैं 2025 में, मतलब 2025 के बाद विंडोज की कोई अपडेट्स नहीं आएंगी। तो जून 2,
2021 को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 रिलीज करेंगे। जून 15 को अभी 2 दिन पहले इसका एक बीटा बिल्ड लीक हुआ था। अब डेस्कटॉप पे आते हैं। तो डेस्कटॉप क्या होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल्ड है, तो सबसे पहले जो स्क्रीन मेरे सामने आएगी वो कुछ ऐसे होगी। इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप में जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज होती है उसको हम वॉलपेपर कहते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। और जो यहाँ पे आपको एक एरो जैसा दिखता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम कर्सर कहते हैं। अब डेस्कटॉप में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और आइकन्स जैसे एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आइकन देखते हैं। तो आइकन इज अ स्मॉल इमेज ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की छोटी इमेज होती है जो कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर होती है, जिसके नीचे आपको उस प्रोग्राम का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूट्यूब एक प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है, इसकी एक छोटी इमेज है यहाँ पे और नीचे इसका नाम है। ऐसे ही फोल्डर एक है, उस फोल्डर का नाम नीचे लिखा हुआ है, ये भी आइकन है। ऐसे ही और एक आइकन है, एक फाइल है जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, ये इसका आइकन है। तो हर एक फाइल, फोल्डर या फिर प्रोग्राम का एक आइकन होता है। इसी आइकन के थ्रू आप उस प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो या फिर उस फाइल या फोल्डर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम है, इसको अगर मुझे ओपन करना होगा तो मैं इस आइकन पे 2 बार क्लिक करूंगा, मतलब डबल क्लिक करूंगा। मैं इन आइकन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेटवर्क आइकन यहाँ पे है। इस आइकन को मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग किया है, तो उसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक लेके आया हूँ। तो हम आइकन्स को डेस्कटॉप के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब विंडोज 7 का जो डेस्कटॉप है उसके कंपोनेंट्स पे नजर डालते हैं। विंडोज 7 में जो डेस्कटॉप आता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लाइक डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स है, इनको मैंने ऑलरेडी आपको बताया। नीचे यहाँ पे एक बटन होता है जहाँ पे विंडोज का लोगो होता है, उसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। नीचे आपको दिखते हैं, इसको हम टास्क बार कहते हैं। ये जो नीचे आपको एक बार दिख रहा है इसको हम टास्क बार कहते हैं। इसमें आपको प्रोग्राम्स दिखेंगे। विंडोज 7 में यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होते थे। तो प्रोग्राम्स मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर कोई होगा तो आप उसको यहाँ पे पिन कर सकते हो टास्क बार पे। क्विक एक्सेस के लिए अगर आप जल्दी जल्दी किसी सॉफ्टवेयर को अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो आप उसको यहाँ पे इसके साथ पिन कर सकते हो। ऐसे ही ये आपका डेस्कटॉप हो गया। यहाँ पे डेस्कटॉप गैजेट्स आते हैं, लाइक क्लॉक या फिर डिफरेंट गैजेट्स आते हैं। इसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट नोटिफिकेशंस या फिर बैटरी आइकन, स्पीकर या फिर टाइम और डेट डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट ये विंडोज 10 का डेस्कटॉप है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी स्टार्ट बटन होता है, लेकिन यहाँ पे एक सर्च बार आता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, इसको हम सर्च बार कहते हैं। और यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे एक राउंड आइकन आपको दिख रहा होगा, ये कोर्टाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये पर्सनल असिस्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट का। इस पे आप क्लिक करके आप इसको वॉइस के थ्रू कमांड्स दे सकते हो। यहाँ पे और एक चीज आती है, इसको हम कहते हैं टास्क व्यू। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो भी सॉफ्टवेयर अभी चल रहे होंगे, रन हो रहे होंगे, वो आपको ऐसे यहाँ पे सामने दिख जाएंगे। ऐसे ही फिर से यहाँ पे ये टास्क बार है और टास्क बार में यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पे मैंने पिन की होंगी। ऐसे ही यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में आपको दिखेगा नोटिफिकेशन एरिया, इसको सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया, इसमें आपको दिखेगा टाइम और नेटवर्क कनेक्टिविटी या फिर डिफरेंट आइकन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो विंडोज 10 में चेंज यही है कि यहाँ पे एक सर्च बार आपको दिखता है और कोर्टाना आइकन दिखता है, और यहाँ पे टास्क व्यू है, जो कि ये 3 चीजें जो हैं ये आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 7 के डेस्कटॉप में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, अब डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के डेस्कटॉप पे होते हैं। फर्स्ट इज कंप्यूटर, या जिसे दिस पीसी भी या माई कंप्यूटर भी लिखा हुआ होता है नाम। तो माई कंप्यूटर या कंप्यूटर जो होता है, ये एक ऐसा आइकन होता है जिसके थ्रू आप सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क या फिर डिफरेंट रिमूवेबल डिस्क होंगी या फिर डिफरेंट रिमूवेबल स्टोरेज आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगी, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब जो हार्ड डिस्क होगी उसमें जो भी फोल्डर्स होंगे या जो भी डेटा उसमें होगा, उसको एक्सेस करने के लिए आपको इस दिस पीसी या फिर कंप्यूटर वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। ऐसे रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन दूसरा आइकन होता है जो आपके डेस्कटॉप पे होता है। इसमें अगर आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हो तो वो आपके रिसाइकल बिन में जाता है। अगर गलती से कोई चीज डिलीट हो गई तो आपको उसको रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हो। रिसाइकल बिन से जब आप डिलीट करते हो तो वो परमानेंटली फिर डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क। ये भी और एक आइकन होता है। आपका कंप्यूटर जिस भी और कंप्यूटर या फिर किसी और डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने बनाए हो, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में दिखेंगे। ये डिफॉल्ट फोल्डर होता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स चाहे वर्ड में या फिर एक्सेल में आप सेव करते हो, वो बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स हैं जो आपके डेस्कटॉप पे
दिखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप में नीचे आपको दिखता है उसको हम कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार में क्या होता है, सबसे पहले आपका स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो तो आपके सामने यहाँ पे और एक विंडो खुलती है, वो हम आगे देखेंगे। और एक चीज़ है यहाँ पे कोर्टाना है, कोर्टाना आपका वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार के बाद ये टास्क बार हो गया आपका। टास्क बार में यहाँ पे पिंड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि प्रोग्राम आप यहाँ पे पिन कर सकते हो, और नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे आपको दिखेगा, वैसे ही यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम एंड डेट दिखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके टास्क बार में होती है। तो टास्क बार क्या होता है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार होता है डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स और या फिर वो प्रोग्राम्स जो आप ओपन किए होते हैं आपने, वो आपको यहाँ पे टास्क बार में मिलते हैं। और इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट मेन्यू है। तो जब आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो या स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विंडो खुलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखती है। तो इस स्टार्ट मेन्यू के थ्रू ही आप डिफरेंट प्रोग्राम्स या जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होंगे या फोल्डर्स होंगे उनको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप इस वाले आइकन को देखोगे, ये डॉक्यूमेंट आइकन है, वैसे ही इमेज आइकन है, ये आप पिक्चर्स आइकन है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे आप सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे इसको पावर बटन कहा जाता है। यहाँ पे आप कंप्यूटर को पावर ऑफ, रीस्टार्ट या फिर स्लीप या हाइबरनेट कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पे इसको ऑल प्रोग्राम्स कहा जाता है। जो विंडोज 7 होता था उसमें यहाँ पे एक बटन आता था जिसको ऑल प्रोग्राम्स लिखा होता था, उस पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते थे उनको आप एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे विंडोज 10 में डायरेक्टली जब आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आपके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए विंडो है। तो विंडो क्या है, विंडो इज ए रेक्टेंगुलर एरिया जो कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कोई फोल्डर ओपन करते हो तो आपके सामने जो रेक्टेंगुलर एरिया आता है उसको हम कहते हैं ये आपकी विंडो हो गई। ठीक है, अब विंडो में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज टाइटल बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक विंडो है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो ये आपको दिख रहा है ये वाला बार, इसको हम कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम होता है। अगर आपका फोल्डर होगा उस फोल्डर का नाम होगा, या फिर अगर कोई फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे होगा। तो टाइटल जहाँ पे दिखता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे आपको टूल बार दिखेगा, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको टूल बार दिखेगा। यहाँ पे कुछ टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसके नीचे आपको डिफरेंट मेन्यूज दिखेंगे, इनको हम टैब्स कहते हैं, लाइक फाइल, होम, शेयर एटसेट्रा। इसके नीचे ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे कुछ एक्शंस आप कर सकते हो, लाइक कॉपी पेस्ट एटसेट्रा, इसको हम रिबन कहते हैं। यहाँ पे और एक बार आपको दिखेगा, इसको एड्रेस बार कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप अभी कौन से फोल्डर में हो, आपको पूरा यहाँ पे पाथ दिख जाएगा। यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो इस फोल्डर में कोई भी चीज अगर आपको सर्च करनी होगी। यहाँ पे बैक और फॉरवर्ड बटन है जहाँ पे आप पीछे वाले फोल्डर में आगे वाले फोल्डर में जा सकते हो। इस वाले एरिया को हम नेविगेशन पेन कहते हैं। और यहाँ पे जो कुछ फोल्डर्स आपको दिखेंगे इसको हम फोल्डर लिस्ट कहते हैं। नीचे आपको ये यहाँ पे दिखता है कि इस फोल्डर में कितने आइटम्स है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आपके विंडो के बारे में, आपकी विंडो के बारे में। यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ पे क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है और मिनिमाइज बटन होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है विंडोज के बारे में। और भी चीजें लाइक मेन्यू बार है। मेन्यू बार क्या होता है कि हर एक विंडो में एक मेन्यू होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट स्पेसिफिक एक्शंस कर सकते हो। तो मेन्यू बार आप इस वाले एरिया को कह सकते हो जिसमें आपको डिफरेंट टैब्स दिखते हैं। तो मेन्यू बार आपका ये हो गया, क्योंकि ये एक बार है, बार आपको ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिख रही होगी। और मेन्यू क्यों है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट मेन्यूज दिखते हैं। ठीक है, ये फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, ऐसे दिखते हैं। मेन्यू बार में डिफरेंट मेन्यूज होते हैं या टैब्स होते हैं, लाइक फाइल है, होम है, शेयर है। तो ऐसे ही एडिट मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू में क्या होता है कि अगर आपको कोई फाइल क्लोज करनी है या फिर सेव करनी है तो आप फाइल मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप वो चीजें कर सकते हो। ऐसे ही एडिट मेन्यू होता है, वहां पे आप कट, कॉपी, पेस्ट ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी जब आप उस वाले बटन पे क्लिक करोगे। ऐसे ही आपको व्यू मेन्यू दिखेगा, इंसर्ट मेन्यू, हेल्प मेन्यू, ये कुछ मेन्यूज हैं जो कि मेन्यू बार में होते हैं। और एक चीज है जिसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, अगर आपने कभी विंडो को क्लोज किया होगा तो जब हम क्रॉस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं उस क्लोज आइकन पे तो आपके सामने ऐसे बीच में एक छोटी सी विंडो आ जाती है जिसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्लोज किया तो आपके सामने यहाँ पे आएगा डू यू रियली वांट टू क्लोज, तो ऐसी चीजें आपको दिख जाएंगी, उसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है डायलॉग बॉक्स जिसमें लिखा है डू यू वांट टू रन दिस सॉफ्टवेयर। ऐसे यहाँ पे और एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें लिखा है डू यू वांट टू कीप दिस लास्ट आइटम यू कॉपीड। तो इसमें आपको येस और नो के ऑप्शंस आते हैं जिन पे आप क्लिक कर सकते हो। ये आपका डायलॉग बॉक्स हो गया। तो यूजुअली कब आता है, जब आप किसी विंडो को क्लोज करते हो तब जाके आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है।
नेक्स्ट अब हम कुछ मेन प्रोग्राम्स पे नजर डालते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट इज नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, फाइल्स को देख सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो। और इसमें जो फाइल्स आप सेव करते हो वो .txt एक्सटेंशन की होती है, मतलब वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, और जब वो सेव होती है तो उनका जो नाम होता है, फाइल नेम जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे ये .txt लिखा होता है। नोटपैड को ओपन करने के लिए अगर आपका विंडोज 7 है तो वहां पे सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, वहां पे ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर एक्सेसरीज, और वहां पे आपको नोटपैड दिख जाएगा। वैसे ही वर्डपैड है, वर्डपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन इसमें कुछ और फीचर्स होते हैं। लाइक उस डॉक्यूमेंट में आप डिफरेंट पिक्चर्स या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जो वर्डपैड में डॉक्यूमेंट बनता है उसका एक्सटेंशन .rtf होता है। rtf स्टैंड्स फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो वर्डपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल आपको फीचर्स मिलते हैं। लाइक आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो या और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की। तो ये आपका वर्डपैड हो गया। ये भी आपको एक्सेसरीज में ही मिलता है, आपको स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज में आपको वर्डपैड मिल जाएगा। इसके बाद पेंट है। पेंट आपका ड्राइंग प्रोग्राम है, इसमें आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो। इसमें जो फाइल एक्सटेंशन आपको मिलता है वो .png, .jpg या .bmp, जो कि इमेजेस का एक्सटेंशन होता है, वही मिलेगा। मतलब जो आप पेंट में आप फाइल्स बनाओगे, उनको जब आप सेव करोगे तो इन्हीं एक्सटेंशंस के आप उसके साथ उनको सेव कर सकते हो। इसको भी आप एक्सेसरीज में जाके एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। ये आपको पता है, ये आप कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर में आप डिजिटल फाइल्स को मीडिया फाइल्स को प्ले कर सकते हो। लाइक आप ऑडियो या फिर वीडियो को प्ले कर सकते हो, और या फिर सीडीज को भी आप बर्न कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई सीडी होगी, आप उसके ऊपर कोई चीज सेव कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा ऑल प्रोग्राम्स में, ये एक्सेसरीज में नहीं मिलता है। इसको आपको स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, वहां पे आपको विंडोज मीडिया प्लेयर मिल जाएगा। नेक्स्ट गेम्स है। कुछ गेम्स आपको विंडोज के साथ मिलती हैं, तो ये भी आपको ऑल प्रोग्राम्स के अंदर मिलेंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सटेंशन याद रखना है। नोटपैड में .txt फाइल की एक .txt एक्सटेंशन की फाइल्स होती हैं, वर्डपैड में .rtf, और पेंट में .png, .jpg या .bmp होती हैं। नेक्स्ट इज फाइल्स। फाइल्स क्या होती है? फाइल्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर हार्ड डिस्क में सेव होती है। मतलब आपके हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव होता है वो फाइल्स की फॉर्म में सेव होता है। फॉर एग्जांपल जो डेटा होता है वो क्या होगा, या तो मतलब ऑडियो होगा, वीडियो होगा, टेक्स्ट होगा। तो अगर कोई ऑडियो फाइल होगी तो हम कहेंगे एक ऑडियो फाइल है, ऐसी वीडियो फाइल हो सकती है या टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो फाइल जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है डेटा स्टोर करने के लिए। अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप फाइल्स के थ्रू ही उनको सेव कर सकते हैं या फाइल्स में उनको सेव कर सकते हो। ठीक है। अब हर एक फाइल का एक फाइल नेम होता है। फाइल नेम होता है लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो notes.pdf, ये एक फाइल है, उसका नाम नोट्स है, और पीछे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये किस टाइप की फाइल है। ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ लिखा है, ये इसका एक्सटेंशन पीडीएफ है, मतलब ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब ये एक पीडीएफ फाइल है। ठीक है। अब हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसका .doc होता है या .docx होता है। जो पुराने वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते थे या पुराने वर्जन आते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उनमें .doc एक्सटेंशन होता था, लेकिन आजकल जो आते हैं उनमें .docx होता है। तो .docx आप मान सकते हो एक नया वर्जन है .doc का। RTF मैंने ऑलरेडी बताया, वर्डपैड में जो फाइल सेव होती है वो RTF एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। नोटपैड में .txt, ईमेल फाइल्स का .aml, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का .exe होता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिनको कंप्यूटर रन कर सकता है। अगर आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं जब आप उनको इंस्टॉल करते हो तो उनका .exe होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं और उनको ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो .exe फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जिनको आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो .exe स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट इज .xlsx, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट इज .htm और .html, ये HTML फाइल्स का एक्सटेंशन है। HTML फाइल्स मतलब वेब पेज जो होते हैं, जो आपके जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपके सामने एक वेब पेज होता है। वो वेब पेज जो होता है वो दरअसल एक HTML या HTML फाइल होता है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट इज .pptx, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो आप बनाते हो फाइल्स उनका एक्सटेंशन होता है। जिप फाइल आपने सुना होगा, जिप की फुल फॉर्म जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। अगर आपके पास कोई फाइल होगा या बहुत सारी फाइल्स होगी और आप चाहते हो कि इनको मैं कंप्रेस करना चाहूंगा, तो आप उनको कंप्रेस करोगे इनटू ए जिप फाइल। तो जिप क्या होती है? ये एक कंप्रेस्ड फाइल होती है। नेक्स्ट MS विंडोज शॉर्टकट कीज। आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनको आपको याद रखना होगा।
फर्स्ट इज डिलीट। डिलीट का आपको पता ही है कि अगर आपको कैरेक्टर्स डिलीट करने होंगे टू द राइट, मतलब अगर मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है ई और ई सी के बीच में, तो अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो राइट साइड में सी है तो सी डिलीट हो जाएगा, अगर फिर से मैंने दबाया डिलीट तो एच डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैक स्पेस। बैक स्पेस आपको पता है अगर मेरा यहाँ पे कर्सर है, अगर मैंने बैक स्पेस दबाया तो लेफ्ट साइड में डिलीट हो जाएगा, मतलब ई डिलीट हो जाएगा, फिर टी डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट और बैक स्पेस में यही फर्क है कि डिलीट राइट साइड में डिलीट करता है और बैक स्पेस लेफ्ट साइड में डिलीट करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल के लिए है, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे आप इस फोल्डर में हो, यहाँ पे फोल्डर में एक फोल्डर है और दो फाइल्स हैं, अगर मैंने कंट्रोल ए दबाया तो ये तीनों फाइल्स ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज F3। F3 अगर आपने किसी फोल्डर में दबाया तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे ये सर्च बार होता है ये एक्टिवेट हो जाएगा, मगर मतलब अगर आपने अब कुछ लिखा तो वो सर्च हो जाएगा आपके इस फोल्डर में, तो F3 सर्च के लिए होता है। नेक्स्ट इज ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर से क्या होता है कि अगर आपने कोई फाइल सिलेक्ट की है, मतलब ये doc2 मैंने सिलेक्ट की है, अगर मैंने ऑल्ट प्लस एंटर दबाया तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ऐसे मैंने यहाँ पे doc2 सिलेक्टेड है तो मैंने ऑल्ट प्लस एंटर दबाया तो ये प्रॉपर्टीज शो हो गई। तो ऑल्ट प्लस F4 इज नेक्स्ट। ऑल्ट प्लस F4 क्लोज करने के लिए होता है, अगर आप कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो तो अगर आपने ऑल्ट प्लस F4 दबाया तो वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्ट प्लस स्पेस बार। ऑल्ट प्लस स्पेस बार क्या करता है, ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन करता है ऊपर। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम में हूँ अभी, तो अगर मैंने ऑल्ट प्लस स्पेस बार दबाया तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज F2 आप किसी आइटम को रिनेम करने के लिए आप F2 दबा सकते हो। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस राइट एरो, मतलब कंट्रोल बटन और जो राइट एरो होता है इसको अगर मैं एक साथ दबाऊंगा तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, अगर मैंने कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाया तो ये कर्सर उस वर्ड के लास्ट में आ जाएगा, तो ये अभी यहाँ पे कर्सर था, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाने से यहाँ आ गया। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। इससे क्या होगा कि अगर मेरा कर्सर यहाँ पे होगा तो जो ये कर्सर है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाने से ये वर्ड के स्टार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट आप यूज करते हैं अगर आपका कंप्यूटर फॉर एग्जांपल हैंग हो गया तो आप ये दबा सकते हो, तो यहाँ पे आपके सामने ये मेन्यू खुलता है जहाँ पे आप लॉक कर सकते हो कंप्यूटर को, या साइन आउट कर सकते हो, या यहाँ पे आप रीस्टार्ट कर सकते हो, या यहाँ पे आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। टास्क मैनेजर क्या होता है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है टास्क मैनेजर में जाके आप उसको बंद कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट यूजुअली टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर अगर आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना होगा ये उसके लिए भी शॉर्टकट है। डायरेक्टली तो रीस्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होगा, जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो आपके सामने आ जाता है, मतलब यहाँ पे क्लिक करके जो आपके सामने ये यहाँ पे ये खुलता है, यहाँ पे बॉटम में ये आपके सामने खुल जाएगा, स्टार्ट मेन्यू जिसे हम कहते हैं, ये स्टार्ट मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट इज F5। F5 आपका रिफ्रेश हो गया। नेक्स्ट इज एस्केप। एस्केप कैंसिल द करंट टास्क। अगर आपको कभी कुछ चल रहा होगा, कोई टास्क अभी आप कर रहे हो, एस्केप से आप उसको कैंसिल कर सकते हो। विंडो बटन जो होता है, जो यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है, ऐसे ही आपको एक की भी दिखेगी आपके कीबोर्ड पे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने या तो डेस्कटॉप आ जाएगा, अगर डेस्कटॉप होगा या वो हाइड होगा या डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट इज विंडोज प्लस डी। विंडोज प्लस डी से भी आपके सामने ये डेस्कटॉप, मतलब जो सबसे पहला जो होम स्क्रीन होता है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और विंडोज प्लस एल से आपका कीबोर्ड लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे विंडोज शॉर्टकट कीज है, मतलब जो विंडो की है जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको आपके कीबोर्ड पे होती है, उसकी कुछ शॉर्टकट कीज है। अगर आपने विंडोज दबाया तो आप स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ऐसे ही विंडोज की के साथ अगर आपने ए दबाया तो एक्शन सेंटर ओपन होता है। विंडोज की के साथ अगर आपने सी दबाया तो कोटाना ओपन होती है। अगर आपने विंडोज प्लस डी दबाया तो डेस्कटॉप डिस्प्ले होगा या फिर हाइड होगा। नेक्स्ट इज विंडोज की प्लस ई, तो इससे फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, ई फॉर एक्सप्लोरर। विंडोज जी से गेम बार ओपन होगा। विंडोज एच से शेयर चार्म ओपन होगा, ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट्स वगैरह। विंडोज आई से सेटिंग्स ओपन होती हैं, तो ये याद रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट है, विंडोज आई से सेटिंग्स ओपन होती हैं। ऐसे ही विंडोज एल, ये मैंने बताया, इससे आप लॉक कर सकते हो अपना पीसी। विंडोज एम से मिनिमाइज होती हैं सारी विंडोज। विंडोज आर से रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। रन डायलॉग बॉक्स एक छोटा सा यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आप कमांड लिख सकते हो। विंडोज एस, इससे सर्च ओपन हो जाती है। विंडोज यू, इससे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन होता है। विंडोज एक्स, इससे क्विक लिंक मेन्यू ओपन होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो यही है कि विंडोज की प्लस आई, इससे सेटिंग ओपन होता है, सेटिंग्स ओपन होती है, ठीक है। और विंडोज प्लस नंबर, मतलब अगर आपने विंडोज दबाया और 2 दबाया तो जो टास्क बार में दूसरे नंबर पे आपका प्रोग्राम होगा, मतलब यहाँ पे
फर्स्ट नंबर पे फाइल एक्सप्लोरर है, वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो अगर मैंने विंडोज की +2 दबाया तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होगा। तो विंडोज और जो नंबर में दबाऊंगा उस नंबर पे जो आपके नीचे टास्क बार में जो एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट इज विंडोज की प्लस लेफ्ट एरो। इससे क्या होता है कि स्नैप ऐप होता है, मतलब अगर आपने विंडोज प्लस लेफ्ट की दबाया तो अभी फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हूं, तो ये पावर पॉइंट मिनिमाइज हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ऐसे राइट साइड में आपके जितने भी प्रोग्राम्स है वो आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैंने विंडोज की प्लस राइट की दबाया तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें अभी मैं हूं ये आपके राइट साइड में आ जाएगा और बाकी सारे प्रोग्राम्स ऐसे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। सो दैट्स आई थिंक इनफ। आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में शॉर्ट कीज है इनको आपको याद रखना है। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज है जिनको आपको याद करना है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है शॉर्टकट कीज को याद करने का वो इनको रिपीटेडली आपको देखते रहना है। आप इनको कहीं पे या तो प्रिंट करा लो या इनको लिख लो कहीं पे और इनको बार बार आप रिवाइज करते रहो, तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू विंडोज। फर्स्ट टर्म जो है वो स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब है कि आपका कंप्यूटर एक लो पावर मोड में चला जाता है। नेक्स्ट स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड। ये आपके जो पावर बटन होता है, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपका पावर बटन खुलता है, वहां पे आपको स्लीप और हाइबरनेट दिखता है। वहां पे रीस्टार्ट और शटडाउन भी होता है, वो आपको पता होगा। स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड में डिफरेंस ये है कि स्लीप मोड में क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स या फाइल्स अभी ओपन है उन वो रैम में रहते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रैम में सेव करता है, ठीक है, और आपका जो सिस्टम है वो एक लो पावर मोड में चला जाता है। हाइबरनेट मोड में डिफरेंस ये है कि उसमें जो भी फाइल्स या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स अभी ओपन है उनको हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है। फर्क यही है कि स्लीप मोड में फाइल्स रैम में सेव होती है और लेकिन हाइबरनेट में वो हार्ड डिस्क में सेव होती है और आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्लीटली ऑफ हो जाता है, कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है। फिर जब स्टार्ट करते हो फिर से तो सबसे पहला काम जो आपका सिस्टम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो फाइल्स उसने हार्ड डिस्क में सेव की होती हैं उनको वापस ले आता है कहाँ पे, रैम में, ठीक है। स्लीप मोड में आपका सिस्टम पूरी तरीके से पावर ऑफ नहीं होता है, लेकिन हाइबरनेट मोड में आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाता है, लेकिन फाइल जो है वो दोनों जगह सेव रहती है। यहाँ पे भी आपका जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स अभी ओपन होंगे वो सेव रहेंगे स्लीप मोड में भी और हाइबरनेट मोड में। फर्क यही है कि यहाँ पे रैम में सेव रहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑफ नहीं होता है। अगर यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता, सिस्टम पूरी तरीके से पावर ऑफ हो जाता, तो जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे वो डिलीट हो जाते, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है और इसमें जो डेटा होता वो पावर ऑफ होने पे डिलीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम डिस्क में रखते हैं और डिस्क जो है ये एक नॉन वॉलेटाइल हार्ड डिस्क में रखते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा पावर ऑफ होने पे डिलीट नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पे कंप्लीटली टर्न ऑफ कंप्यूटर हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लिपबोर्ड। जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हो, मतलब मैंने अभी ये टेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करके Ctrl+C दबाया, इसको कॉपी किया, तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है कंप्यूटर मेमोरी में जहां पे वो सेव रहता है, उसको हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। आपने बहुत जगह देखा होगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो जब आप पेस्ट करते हो तो दरअसल वहां उस क्लिपबोर्ड से वो आपके वहां पे आ जाता है। नेक्स्ट इज विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर जैसे आपके एंड्रॉइड फोन में फाइल मैनेजर होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस करते हो, वैसे ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम होता है जिसे हम विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं, ठीक है। तो विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशंस या फिर डिफरेंट जो आपके फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उनको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग आप मान सकते हो ये वर्ड प्रोसेसिंग ही है, लेकिन एट ए हायर लेवल, एट ए ग्रैंडर स्केल। वर्ड प्रोसेसिंग में आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं लाइक न्यूज लेटर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स। तो इसमें बोथ टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों आप इंक्लूड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये हो गया। So with this we have concluded the revision part. Now we'll go to the MCQs. अब हम MCQs करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं JKSSB के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के 2013 के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। सो द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग कट और कॉपी अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन अ टेम्पररी बफर कॉल्ड बफर पूल, क्लिपबोर्ड, डिस्क कैश और हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन है कि जब हम टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट कहाँ पे सेव होता है। एक टेम्पररी बफर होता है, स्टोरेज होता है जहां पे वो सेव होता है, उसको हम क्या कहते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा जब आप कॉपी करते हो तो वहां पे आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के 2020 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, लिनक्स, FreeBSD, एंड्रॉइड और विंडोज। तो लास्ट लेक्चर में हमने विंडोज पढ़ा, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि विंडोज एक प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके
इसका जो सोर्स कोड है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को पता है। ये एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी तीन जो है ये तीनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और विंडोज जो है ये एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ और क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए/एंड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक ओपन सोर्स और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोप्राइटरी एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज सोर्स एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहली चीज पहले हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओपन सोर्स है या प्रोप्राइटरी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन 3 या फिर 4 में से कोई एक करेक्ट होगा। अब यहाँ पे GUI बेस्ड और CUI बेस्ड है, तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो GUI बेस्ड OS इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस कराया? 1981, 20 नवंबर 1983, 20 नवंबर 1984, 20 नवंबर 1985। तो 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने DOS इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। 20 नवंबर 1985, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन विंडोज 9X फैमिली वाज विंडोज 92, 95, XP और 98। तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक फैमिली आती है, तीन सॉफ्टवेयर्स को हम 9X फैमिली में रखते हैं, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज ME। ये तीन सॉफ्टवेयर जो है इनको हम 9X फैमिली में रखते हैं। तो जो सबसे पहला 9X फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 95 है, उसके बाद दूसरा 98 है और उसके बाद विंडोज ME है। सो ऑप्शन 2 95 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंट्रोड्यूस WDM वाज। ये मैंने आपको पढ़ा है कि विंडोज 98 पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने विंडोज ड्राइवर मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है विंडोज 98 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंट्रोड्यूस स्टार्ट बटन, टास्क बार, विंडोज एक्सप्लोरर एटसेट्रा वाज विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP, MS-DOS। तो यहाँ पे जब मैंने 95 आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो स्टार्ट बटन यहाँ पे आपके नीचे होता है या फिर जो टास्क बार होता है नीचे जो स्ट्राइप होती है या फिर विंडोज एक्सप्लोरर जो है, ये सारी चीजें या इसके अलावा जो माई कंप्यूटर होता है, ये सारी चीजें आपको विंडोज 95 में पहली बार देखने को मिली थी। तो विंडोज 95 वाज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंट्रोड्यूस स्टार्ट बटन, टास्क बार, विंडोज एक्सप्लोरर एंड माई कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डाइडैश वाज द फर्स्ट विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब विंडोज के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंडिविजुअल यूजर्स के लिए हैं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स के लिए, मतलब कुछ सिंगल यूजर हैं और कुछ मल्टी यूजर है। तो जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैंने आपको पढ़ा है उनमें आपका 95 था, उनमें 98 था, उनमें XP था, विस्टा था, NT था, 2000 था। तो NT और 2000 के बगैर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैंने पढ़ाए वो सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, लेकिन विंडोज NT और विंडोज 2000 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जिनके ऊपर मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते थे। तो विंडोज NT 1993 में आया, विंडोज NT 3.1 1993 में आया और विंडोज 2000 ये भी एक सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन ये 2000 में आया। तो ये दोनों जो है विंडोज NT और विंडोज 2000 ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लेकिन NT सबसे पहले आया, ये 1993 में आया था, इसलिए इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, विंडोज NT 3.1। Next, Dash was the last in the line of Windows 9X operating systems. Windows 92, 95, ME और 2000। अब हमें बताना है कि Windows 9X फैमिली का सबसे लास्ट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो कौन था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि Windows 9X फैमिली में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, फर्स्ट इज 95, सेकंड इज 98 और थर्ड इज ME। तो Windows ME जो था यानी मिलीनियम एडिशन जो 2000 में आया था, Windows 9X फैमिली का लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो Windows ME इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ME इन Windows, ME स्टैंड्स फॉर, तो Windows ME में ME की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो एडिशन, मिनी एडिशन, मिलीनियम एडिशन और मॉडिफाइड एडिशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विंडोज ME का मतलब मिलीनियम एडिशन है, क्योंकि विंडोज ME 2000 में लॉन्च हुआ था और 2000 में तीसरा मिलीनियम स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम मिलीनियम एडिशन रखा गया। तो मिलीनियम एडिशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिफरेंट एप्लीकेशंस, फाइल्स, डायरेक्टरीज इन विंडोज आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, लेबल्स, सिंबल्स और आइकन्स। जो आपके विंडोज में एप्लीकेशंस होती हैं या फिर फाइल्स होती हैं या डायरेक्टरीज होती हैं, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उनको हम आइकन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइकन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डाइडैश इज अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिव विजुअल कंपोनेंट्स फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, विंडोज, CLI, GUI और नन ऑफ दीस। तो हमें बताना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर विजुअल कंपोनेंट्स होंगे जिनके थ्रू हम उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको विंडोज कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं या नन ऑफ दीस कहते हैं? तो जब GUI पढ़ा हमने, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका मतलब है कि आपके सामने एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है, मतलब आप
आप डिफरेंट ग्राफिकल या फिर विजुअल कंपोनेंट्स के थ्रू सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो GUI इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? वर्ड, टेक्स्ट एडिट, नैनो, विम, नन ऑफ दीज। वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो टेक्स्ट एडिट ये एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन ये विंडोज का डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर नहीं है। ये मैक सिस्टम्स जो होते हैं, एप्पल के सिस्टम्स होते हैं, उनमें डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है। नेक्स्ट इज नैनो लिनक्स में आता है। विम ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। तो ये चार जो है, इनमें से कोई भी डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नहीं है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है। तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? अब वर्ड प्रोसेसर मैंने ऑलरेडी बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो वर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओपन ऑफिस राइटर ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये लिनक्स में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट रिलीज ऑफ विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 7, 20, 10 और 8। तो विंडोज 10 रिलीज हुआ है 2015 में, अभी तक चल रहा है। अब विंडोज 11 आएगा, अभी तक विंडोज 11 नहीं आया है। तो लास्ट या फिर लेटेस्ट रिलीज जो है वो विंडोज 10 है। तो विंडोज 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज बेटर फॉर इंप्लीमेंटिंग ए क्लाइंट सर्वर मॉडल? विंडोज 10, विंडोज ME, विंडोज विस्टा, विंडोज 2000। तो हमें बताना है कि एक क्लाइंट सर्वर मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे सही रहेगा। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब जहां पे एक सिस्टम होगा जिसको हम सर्वर कहेंगे, जिसके साथ बहुत सारे और सिस्टम्स जुड़े होंगे जिनको हम क्लाइंट कहेंगे। तो एक सर्वर को बहुत सारे क्लाइंट्स यूज करेंगे। तो हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ऐसे मॉडल के लिए जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो यहाँ पे विंडोज 10 ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ME ये भी एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा ये भी एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडोज 2000 जो है ये एक सर्वर या फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है विंडोज 2000 है। विंडोज के जो दो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े थे उनमें विंडोज 2000 था और विंडोज NT था। तो यहाँ पे विंडोज 2000 दिया हुआ है, तो विंडोज 2000 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, माई कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑलरेडी मैंने बताया विंडोज 95 में माई कंप्यूटर, स्टार्ट बटन, टास्क बार और विंडोज एक्सप्लोरर जैसी चीजें पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। तो विंडोज 95 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? विंडोज के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन है ही नहीं? स्टार्ट बटन जो यहाँ पे नीचे आपको दिखता है, विंडोज का लोगो जो यहाँ पे होता है, वो आपको बताना है किस में नहीं है। स्टार्ट बटन विंडोज 95 में इंट्रोड्यूस हुआ, 95 में भी था वो, 98 में भी था, विंडोज विस्टा में भी था, विंडोज XP में भी था, 7 में भी था, लेकिन 8 में उसको रिमूव किया गया, लेकिन 10 में उसको फिर से वापस लाया गया। तो 8 में स्टार्ट बटन नहीं था। तो विंडोज 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स? तो कौन सा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करता था? तो विंडोज 95 से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज 3.1 था। विंडोज 3.1 इन सब में से सबसे पुराना है। तो विंडोज 3.1 में नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करता था। तो विंडोज 3.1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यू शुड चूज स्लीप ऑप्शन व्हेन, आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम कब स्लीप करना चाहिए? द कंप्यूटर इज टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर ए होल डे, कंप्यूटर तो थकता नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यू लिविंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड वांट टू रिज्यूम वर्क शॉर्टली, अगर आप थोड़े से टाइम के लिए जा रहे हो और जल्दी ही आप अपना वर्क जो है वो फिर से रिज्यूम करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहोगे कि आपका जो काम है वो सेव रहे और आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ज्यादा एनर्जी खर्च ना करे। तो स्लीप मोड हम उसी मोड को कहते हैं जब आपका सारा वर्क जो होगा, सारी फाइल, सारी डॉक्यूमेंट, सारे प्रोग्राम सेव रहेंगे रैम में और आपका सिस्टम जो है वो एक लो पावर स्टेट में चला जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज? नॉर्मल मोड, माइक्रो मोड, सेफ मोड और VGA मोड। तो यहाँ पे बताना है कि अगर आप चाहते हो कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप चाहते हो कि कम से कम ड्राइवर्स लोड करे, तो आप कौन से मोड में अपने सिस्टम को स्टार्ट करोगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आप अपने सिस्टम को एक मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स के साथ स्टार्ट करते हो, हम उसे कहते हैं सेफ मोड। तो सेफ मोड में अगर आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करोगे, यूजुअली ये कैसे करते हैं, जब जो ही आप अपने पावर बटन को दबाते हो, मतलब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है, तो आप F8 दबाते हो। F8 दबाने से क्या होता है कि सेफ मोड में आपका सिस्टम आ जाता है, मतलब आपका नेटवर्क ड्राइवर जो है वो लोड नहीं होता, ब्लूटूथ ड्राइवर लोड नहीं होता, ऐसी बहुत सारे ड्राइवर्स लोड नहीं होते। जो मेन ड्राइवर्स होते हैं वो आपके लोड, मतलब डिस्प्ले का ड्राइवर जो होगा वो लोड होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वो ड्राइवर्स होते हैं वो लोड नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे, आप ब्लूटूथ यूज नहीं कर पाओगे, आप बेसिक जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज है सिर्फ उनको यूज
यूज कर पाओगे, ठीक है। सेफ मोड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a dash is a named location on a disk where files are stored। तो डिस्क के ऊपर एक ऐसी लोकेशन जिसका एक नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं, फाइल कहते हैं, या फिर डायरेक्टरी कहते हैं, या फिर बोथ 1 and 3। तो फाइल तो नहीं हो सकता, क्योंकि फाइल में हम फाइल्स को नहीं रख सकते। जहां पे हम बहुत सारी फाइल्स को रखते हैं उसको हम फोल्डर कहते हैं, और डायरेक्टरी भी लगभग सेम ही चीज है। तो डायरेक्टरी और फोल्डर को हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। ये एक जैसी टर्म्स ही हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस दैट्स इजी टू यूज इज कंसिडर्ड टू बी। ऐसा यूजर इंटरफेस जो कि आसान हो यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं? यूजर हैप्पी, यूजर सिंपल, यूजर फ्रेंडली और यूजर सेफ। तो आपको याद रखना है, उसको हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। नेक्स्ट, द डैश इज द ड्राइव कंटेनिंग द फाइल्स टू बी कॉपीड। जब आप फाइल्स को कॉपी करते हो, जहां से आप फाइल्स को कॉपी करते हो, जिस ड्राइव से या फिर जिस फोल्डर से आप कॉपी करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन ड्राइव, सोर्स ड्राइव, होम ड्राइव और यूएसबी ड्राइव। जहां पे हम पेस्ट करते हैं उसको हम डेस्टिनेशन ड्राइव कहते हैं, लेकिन जहां से हम कॉपी करते हैं उसको हम सोर्स ड्राइव कहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ए कंप्यूटर ड्रैग एंड ड्रॉप मींस टू सेलेक्ट एन आइटम, होल्ड डाउन द माउस एंड। जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, मतलब एक आइकन को एक जगह से उठाते हो या फिर एक फाइल को एक जगह से उठाते हो और दूसरी जगह पे लेके आते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो हम क्या करते हैं? माउस को होल्ड करके रखते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? एक फाइल को एक विंडो से दूसरी विंडो ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक विंडो है, ये दूसरी विंडो है। इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। ऐसे ही मूव फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, इस वाले फोल्डर में अगर एक फाइल होगी, उसको इस वाले फोल्डर में मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मूव टेक्स्ट बिटवीन डॉक्यूमेंट, तो अगर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, ये डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं पहली लाइन को सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं क्लिक करूंगा, माउस को होल्ड करूंगा और इसको मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पे, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में मैं ये तीनों चीजें कर सकता हूँ। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फर्स्ट विंडोज ओएस फॉर 64 बिट प्रोसेसर्स। ये आपको याद रखना है, विंडोज का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो 64 बिट प्रोसेसर्स के लिए बनाया गया था, वो आपका विंडोज एक्सपी था। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना है, उसको किस में इंट्रोड्यूस किया गया? कोर्टाना आपको यहाँ पे खुलता है, ये जो ये आइकन आपको गोल दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना को एक्सेस कर सकते हो। फिर उसको आप वॉइस कमांड्स दे सकते हो डिफरेंट काम करने के लिए। तो वो विंडोज 10 में सबसे पहले आया, तो यहाँ पे विंडोज 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द विंडोज 10 डेस्कटॉप। हमें बताना है विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप है, मतलब जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आता है विंडोज 10 में, उसमें क्या चीज होती है? स्टार्ट बटन, सर्च बार, सिस्टम ट्रे, टास्क बार, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे विंडोज 10 के डेस्कटॉप का नीचे का स्क्रीनशॉट है। तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट में ये जो विंडोज का आइकन है, ये इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू आता है, उसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो सर्च बार, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ये इसको हम सर्च बार कहते हैं। सिस्टम ट्रे इस वाले एरिया को कहते हैं जहाँ पे नोटिफिकेशंस या फिर टाइम वगैरह आता है। टास्क बार ये वाला एरिया आपका हो गया जहाँ पे आपके जो प्रोग्राम्स जिनको आपने पिन किया होगा या फिर जो एक्टिव प्रोग्राम्स होंगे वो होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके विंडोज 10 के डेस्कटॉप में होती ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टू डिलीट परमानेंटली विदाउट सेंडिंग डायरेक्टली टू द रिसाइकल बिन। अगर आपको किसी चीज को डिलीट करना है तो आप क्या करते हो? यूजुअली आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हो। कंट्रोल प्लस डिलीट से डिलीट हो जाता है, मतलब आपका जो फाइल होगी या फिर फोल्डर होगा वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, वो फाइल रिसाइकल बिन में जाए ही ना, उसके लिए कौन सी कमांड है? कंट्रोल प्लस डिलीट। इससे ऑलरेडी मैंने बताया कि इससे रिसाइकल बिन में फाइल जाती है। ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको इसको याद रखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल डिलीट हो जाए, वो रिसाइकल बिन में ना जाए, आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ता है। शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द आइकन्स ऑफ करंटली रनिंग प्रोग्राम्स आर डिस्प्लेड ऑन। जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं अभी या फिर सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, उनके आइकन्स कहाँ पे दिखते हैं? टूल बार, स्टार्ट मेन्यू, रिबन या फिर टास्क बार। यहाँ पे शायद आपको टूल बार और टास्क बार में कंफ्यूजन हो जाए, तो हम समझते हैं टूल बार और टास्क बार की डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर हम 4 चीजें देखेंगे, टूल बार, टास्क बार, टाइटल बार और मेन्यू बार। इन 4 चीजों के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे। सबसे पहले जो विंडो होती है उसके सबसे ऊपर जहां पे नाम दिखता है, जो बार होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप आपको दिखती है जहां पे नाम लिखा होता है, उसको हम टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार वो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप होती है सबसे ऊपर विंडो के, जहां पे नाम लिखा होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। तो यहाँ पे आपको टाइटल बार दिख रहा है, या फिर ऐसे नोट पैड में आप ऊपर देख सकते हो, ये भी टाइटल बार है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार और टूल बार ये 2 चीजें हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो टूल बार और टाइटल बार में ये डिफरेंस है, टूल बार और टाइटल बार यूजुअली ऊपर ही होते हैं,
तो मेन्यू बार में क्या होता है कि आपको ऐसे टेक्स्ट दिखता है, मतलब यहाँ पे फाइल लिखा है, फिर एडिट लिखा है, ये भी बार है, ये भी बार है, लेकिन यहाँ पे मेन्यू है। मेन्यू मतलब अगर आप इस फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा। तो मेन्यू बार, नीचे टूल बार है, टूल बार में क्या है कि ये भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है, लेकिन यहाँ पे आइकन्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइकन्स है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा है। तो इसमें भी आप कुछ एक्शन कर सकते हो, इसमें भी कुछ एक्शंस कर सकते हो। फर्क यही है कि मेन्यू बार में टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट होता है, और टूल बार में आइकन्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेन्यू बार है, ये फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ये मेन्यू बार में है, लेकिन नीचे जो ये फाइल, ओपन, सेव, पेंट, ये टूल बार है। फर्क ये है कि मेन्यू बार में टेक्स्ट होता है, टूल बार में आइकन्स होते हैं। बाकी दोनों में कुछ एक्शंस करने के लिए कुछ या तो आइकन होगा या फिर टेक्स्ट होगा, जिन पे क्लिक करके आप कोई एक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टास्क बार होता है। टास्क बार सबसे नीचे होता है विंडो में, जहां पे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अभी रन हो रहे होते हैं। यहां पे हमें बताना है कि जो करंटली रनिंग प्रोग्राम्स है उनके आइकन्स कहां पे दिखते हैं। तो ये सबसे नीचे जो होता है, जिसको हम कहते हैं टास्क बार, तो टास्क बार इज द करेक्ट ऑप्शन। एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहां पे दिखता है, नीचे दिखता है, इसलिए हम कहते हैं उसको टास्क बार। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विंडोज द स्टार्ट बटन कैन बी यूज टू, आप विंडोज में स्टार्ट बटन किस लिए यूज कर सकते हो, रन एप्लीकेशंस, डिवाइस सेटिंग्स, टर्न ऑफ द सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। अगर हम विंडोज के स्टार्ट बटन को देखेंगे, अगर विंडोज 10 में ऐसे जो स्टार्ट बटन यहाँ पे होता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स आइकन भी है, तो आप डिवाइस सेटिंग कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, तो हम एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। टर्न ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे आपको ये पावर आइकन दिख रहा होगा, तो आप अपने सिस्टम को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें आप स्टार्ट बटन पे जाके कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन स्लीप मोड, स्लीप मोड में क्या होता है, द कंप्यूटर इज कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ, द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आर सेव्ड इन द डिस्क, द कंप्यूटर इज नॉट कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ, नन ऑफ दीज। तो स्लीप मोड मैंने आपको बताया, स्लीप मोड क्या होता है, फाइल्स जिन पे आप काम कर रहे हो या जो प्रोग्राम्स आप चला रहे हो वो रैम में सेव होते हैं। आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होता पूरी तरीके से, बल्कि आपका कंप्यूटर ऑन ही रहता है, लेकिन एक लो पावर मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर इज नॉट कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन। द कंप्यूटर इज कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ, ये आपके हाइबरनेट मोड में होता है। फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आर सेव्ड इन द डिस्क, ये भी आपके हाइबरनेट मोड में होता है, लेकिन कंप्यूटर इज नॉट कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ, ये स्लीप मोड में होता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है स्क्रीन के नीचे, अनलाइक द डेस्कटॉप व्हिच कैन गेट ऑब्सक्योर्ड बाय द विंडोज ऑन टॉप ऑफ इट, इट इज विजिबल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो उसके ऊपर और विंडोज आ जाती हैं जब हम फोल्डर्स को ओपन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, लेकिन यूजुअली ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल बार होता है ये दिखता रहता है। हमें बताना है इसको हम क्या कहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया, जो नीचे बार होता है जिसपे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें सर्च बार होता है, जिसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया होता है, उसको हम कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है, जहां पे टास्क होती है या फिर जहां पे जो करंटली रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं। तो टास्क बार इज द करेक्ट ऑप्शन। ये टास्क बार आपको दिख रहा है नीचे, ये टास्क बार होता है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू फाइंड अमाउंट ऑफ मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, देन प्रॉपर्टीज, यूज कंट्रोल पैनल, देयर इज नो वे टू टेल विदाउट रीबूटिंग योर सिस्टम, राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप एंड गो टू प्रॉपर्टीज। तो अगर आप अपने माई कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, माई कंप्यूटर पे क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पे आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन खुलेगी, जहां पे आप देख सकते हो कि रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, तो कितनी मेमोरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसको आप देख सकते हो। माई कंप्यूटर पे क्लिक करके वहां पे प्रॉपर्टीज में जाके आपके सामने ये खुल जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, F2 की इज यूज्ड टू डैश अ फाइल फोल्डर। F2 की किस लिए यूज होती है, फाइल को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, रीनेम करने के लिए या डिलीट करने के लिए। आपको याद रखना है फंक्शन कीज जो है उनको किन शॉर्टकट्स के लिए यूज किया जाता है विंडोज में। विंडोज में F2 की जो है वो रीनेमिंग के लिए यूज होती है, ठीक है, रीनेमिंग के लिए। F1 अगर आपको हेल्प स्क्रीन डिस्प्ले करानी हो, F3 अगर आपको सर्च ऑन करना है, सर्च टूल को ऑन करना है, Alt प्लस F4 उससे जो करंट विंडो है वो क्लोज हो जाती है, F5 ये रिफ्रेश करता है करंट विंडो को, और F8 ये आपके सिस्टम को सेफ मोड में बूट करता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। F2 की से आप फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लिकिंग ऑन क्लोज बटन विदाउट सेविंग द डॉक्यूमेंट, द डैश विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। टूल बार, डायलॉग बॉक्स, वार्निंग बॉक्स और मेन्यू बार। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करोगे उसे सेव किए बिना, तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऐसी आपने देखी होगी कि अगर आपने कोई क्लोज किया हो तो ऐसे आपके सामने एक छोटी स्क्रीन आती है कि डू यू रियली वांट टू क्लोज, तो आप यहाँ यस बटन आता है और नो बटन आता है।
होता है, तो इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। सॉरी, यहाँ इट शुड बी डायलॉग बॉक्स नॉट मेन्यू बार, तो डायलॉग बॉक्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, द शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश इज, रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, ये ऑलरेडी मैंने बताया। अगर आपको रिफ्रेश करना होगा तो उसके लिए आपकी F5 की है, तो F5 इज द शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश। नेक्स्ट, द फाइल एक्सटेंशन .rtf फॉर वर्डप्रेस फाइल स्टैंड्स फॉर, तो जो वर्डपैड में आप फाइल सेव करते हो वो .rtf एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। RTF की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिवर्स टेक्स्ट फॉर्मेट और रियलिस्टिक टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा है। RTF स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। वर्डपैड जो होता है इसमें टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं, लेकिन वो थोड़ी रिच होती है, रिच इन द सेंस कि उनमें आप डिफरेंट ग्राफिक्स से ऐड कर सकते हो, तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच फंक्शन की नीड्स टू बी प्रेस्ड ड्यूरिंग रीबूट टू एंटर इन सेफ मोड ऑफ ए विंडोज मशीन, तो ऑलरेडी मैंने बताया सेफ मोड में अगर आप चाहते हो कि आपका विंडोज सिस्टम जो है वो ऑन हो जाए, तो उसके लिए आपको कौन सी की दबानी है? F8। F2 नहीं है, F2 रीनेमिंग के लिए F1 आपको मैंने ऑलरेडी बताया, डिस्प्ले द स्क्रीन। नेक्स्ट, द शॉर्टकट की टू व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड फाइल, जो फाइल आपने सिलेक्ट की होगी अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हो, उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की दबाओगे? Alt प्लस शिफ्ट, Alt प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर शिफ्ट प्लस Alt प्लस एंटर से आप किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज को देख सकते हो। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू, अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाओगे तो उससे क्या होगा? मूव द इंसर्शन पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड, मतलब अगर आप यहाँ पे अभी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो या आपका जो इंसर्शन पॉइंटर है वो अगर यहाँ पे है, अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाओगे तो क्या वो नेक्स्ट वर्ड के बिगिनिंग में जाएगा, या फिर क्या वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन मतलब यहाँ पे जाएगा, या फिर वो एंड ऑफ द लाइन पे जाएगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाने से आपका जो इंसर्शन पॉइंट है वो नेक्स्ट वर्ड के बिगिनिंग में जाता है, मतलब वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विंडोज की प्लस डी एंड विंडोज की प्लस एल आर यूज टू, अगर आपने विंडोज की प्लस डी दबाया और विंडोज की प्लस एल दबाया तो उससे क्या होगा? वो आपको याद रखना है, विंडोज की प्लस डी से डेस्कटॉप डिस्प्ले होता है या फिर हाइड होता है, और विंडोज की प्लस एल इससे कंप्यूटर सिस्टम लॉक हो जाता है या फिर कीपैड लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है, हाइड और डिस्प्ले द डेस्कटॉप एंड लॉक द कंप्यूटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विंडोज की प्लस एम, अगर आपने विंडोज की प्लस एम दबाया तो उससे क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इससे मैक्सिमाइज होता है, आपकी विंडो जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। विंडोज एम देख सकते हो आप, ये सारी विंडोज को मैक्सिमाइज करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फाइल मैनेजर एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉल्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में फाइल मैनेजर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। तो विंडोज एक्सप्लोरर इज द फाइल मैनेजर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, if your computer hangs, in order to open the task manager to close running programs you would press, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है और आप चाहते हो कि आप जो भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं उनको आप बंद करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे? अब डिलीट प्लस कंट्रोल दबाओगे, बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, इंसर्ट प्लस एस्केप या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट आपको याद रखना है। अगर ये तब दबाते हैं जब आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है, तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन दिखती है जहां पे आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हो और अपनी सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं उनको आप बंद कर सकते हो, जिनसे आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर, अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं यू को डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब जो कर्सर के राइट में पहला कैरेक्टर है जो कि यू है अभी, अगर मैं यू को डिलीट करना चाहता हूँ, राइट ऑफ द कर्सर डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सी की यूज करूंगा? बैक स्पेस आपने यूज की होगी, बैक स्पेस लेकिन लेफ्ट ऑफ द की, लेफ्ट ऑफ द कर्सर डिलीट करता है, लेकिन जो डिलीट होता है वो राइट ऑफ द कर्सर डिलीट करता है, तो यहाँ पे डिलीट इज द करेक्ट ऑप्शन। डिलीट से आप राइट ऑफ द कर्सर डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स कंसीविंग फाइल नेम, फाइल नेम्स के रिगार्डिंग कौन सी चीज गलत है? एवरी फाइल नेम इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव ए यूनिक नेम, ये सही बात है, आप एक ही फोल्डर में दो फाइल्स का सेम नाम नहीं रख सकते हो, एक फोल्डर में हर एक फाइल का एक यूनिक नाम होना चाहिए। द फाइल नेम comes before the dot, जो फाइल नेम होता है वो डॉट से पहले आता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि फाइल नेम जो होता है एक तो नाम होता है, फिर डॉट होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो डॉट से पहले फाइल नेम आता है, ये करेक्ट है। फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर फाइल टाइप, ये सही है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब है फाइल टाइप, तो जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो हमें बताता है कि ये किस टाइप की फाइल है, तो ये भी करेक्ट है। फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय फाइल नेम, ये बात गलत है। फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले नहीं आता है,
फाइल एक्सटेंशन डॉट के बाद आता है, ठीक है। तो पीडीएफ अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक एक्सटेंशन है और ये डॉट के बाद आता है। ऐसे ही डॉट डीओसी एक्सटेंशन है वो डॉट के बाद आता है। तो हर एक फाइल नेम में जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये डॉट से पहले आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये फॉल्स है रिगार्डिंग फाइल नेम्स। नेक्स्ट इज विच इज एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस और फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। आपके सामने डिस्प्ले पे एक लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। क्या उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, व्यू कहते हैं, टूल कहते हैं, फिर फॉर्मेट या फिर मेन्यू कहते हैं। उसको हम मेन्यू कहते हैं। ऐसी मेन्यू आपने देखी होगी जब आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो यह आपके सामने एक खुल जाता है, एक लिस्ट जैसी खुल जाती है जिसपे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसी जैसे एक लिस्ट आपके सामने होगी उसको हम मेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a data is a set of change to a computer program or its supporting data designed to update, fix or improve it. Build, driver, patch या फिर fixer। यहाँ पे बताना है कि अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर एक सॉफ्टवेयर है उसमें एक बग है उसमें या फिर कोई एक एरर है उसमें, उसके फिक्स करने के लिए जो चेंजेस लाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो आपने सुना होगा शायद विंडोज का नया पैच आया है, तो पैच इज द करेक्ट ऑप्शन। पैच क्या होता है, अगर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको अगर लगता है कि हाँ इस वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम थी या फिर कोई एक एरर था, उसको फिक्स करने के लिए वो एक पैच लॉन्च करते हैं। तो पैच इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। बड़ा आसान सा है, पहले 95 था, 98 था, ME था, 2000 था। तो यहाँ पे 99 जो है 99 ऐसा कोई विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। विंडोज 99 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे विंडोज 99 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाई डू यू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हो। लॉग ऑफ मतलब जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आप अपना लॉग इन करते हो, आप कोई पासवर्ड देते हो, ठीक है। तो जब लॉग ऑफ करते हो तो जब आप फिर से स्टार्ट करोगे तो आपको फिर से पासवर्ड देना पड़ेगा, लेकिन लॉग ऑफ करने से आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक लो पावर स्टेट में चला जाता है, आपका जो काम है वो सेव रहता है। तो आप लॉग ऑफ क्यों करोगे, लॉग ऑफ इसलिए करते हो ताकि कोई आपकी फाइल्स को देखे ना या फिर पासवर्ड्स को चुराए ना। तो यहाँ पे समवन माइट स्टील योर फाइल्स और पासवर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लॉग ऑफ अगर आपने किया तो कोई अगर आपके कंप्यूटर पे आएगा उसको कोई भी फाइल एक्सेस करने के लिए सबसे पहले उसको लॉग इन करना पड़ेगा, उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अपने फाइल्स को या फिर पासवर्ड्स को बचाने के लिए आप लॉग ऑफ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जिप स्टैंड्स फॉर। जिप की फुल फॉर्म क्या है, जोन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जोन इंफॉर्मेशन पैकेट, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या फिर जोन इंटरनेट पैकेट। तो जिप और इसकी फुल फॉर्म जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।